अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गाइड फॉर क्रिएटर्स। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर काम करते हैं यानी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको यूट्यूब को समझना होगा, तब ही आप ग्रो कर सकते हैं। यानी यूट्यूब आपसे किस तरीके से काम चाहता है और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। जितना यूट्यूब को समझेंगे उतना यूट्यूब पर ग्रो करेंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ पर यह है कि न्यू यूट्यूबर्स इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते कि यूट्यूब हमसे क्या रिक्वायरमेंट करता है, यूट्यूब पर हमने किस तरीके से काम करना है, कि यूट्यूब की कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन से रूल्स हैं। जब ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं तो आप इन्हें स्क्रॉल कर देते हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। आप बस ट्रिक्स की वीडियोस को देखते हो, टिप्स की वीडियोस को देखते हो, जहां पर हमको जुगाड़ बताए गए हैं, जहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ एक झूठे जो लारे होते हैं वो लगाए गए होते हैं कि आपने किस तरह से अपने चैनल को ग्रो करना है, किस तरह से आपने व्यूज़ लेकर आने हैं, किस तरह से आपने सब्सक्राइबर्स को लेकर आना है, किस तरह से आपने वाइट टाइम को पूरा करना है। यहाँ तक कि ये सब के सब हम ट्रिक्स और टिप्स फॉलो करते हैं और इनके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। हमें नहीं पता होता कि यूट्यूब हमें क्या कहता है, हमसे क्या रिक्वायरमेंट करता है। पता बाद में चलता है जब हमारे चैनल्स का नुकसान हो चुका होता है, जब हमें स्ट्राइक्स आ चुकी होती हैं और जब हमारे चैनल पर कई तरह के क्लेम्स आ चुके होते हैं, कई तरह के एलिगेशन लग चुके होते हैं, रीयूज कंटेंट का कई तरह से मसला बन चुका होता है। तब हमारे यही यूट्यूबर्स, जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े यूट्यूबर्स के पास क्या करते हैं, पेड सर्विस भी लेने को तैयार होते हैं। सर हमारा ये मसला हल करते हैं, हम आपको पे करते हैं इतने पैसे, या आपका जो कोर्स है वो कितने में होता है, आप हमारा चैनल चेक करने के कितने लेंगे। और भाई थोड़ा सा अगर सोच लें तो आप खुद ही एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हैं और एक अच्छे यूट्यूबर भी बन सकते हैं। यानी अपने चैनल को खुद से आप चेक कर सकते हैं और अपने चैनल पर आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ यूट्यूब की पॉलिसीज़ को, रूल्स को स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हमें यूट्यूब पर काम करना चाहिए। तो सबसे पहले यह है कि आप जब भी काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर वॉइस ओवर चैनल वाले ये क्या करते हैं, कहीं से भी ये नॉन कॉपीराइट पिक्चर्स, नॉन कॉपीराइट वीडियोस को लेते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बाद में इन्हें रीयूज़ का मसला भी आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यही मसला आता है कि रीयूज़ कंटेंट इनको आ जाता है। इस प्रॉब्लम को इन्हें फेस करना ही पड़ता है। बाद में ये पूछते हैं कि हमारे चैनल पर यही मसला आ रहा है, कि हमारे चैनल पर रीयूज़ कंटेंट का मसला आ रहा है, तो ये अब हम क्या करें। तो यहाँ पर यह है कि आपने जो भी नॉन कॉपीराइट, चाहे वो वीडियोस लिए हैं, चाहे वो पिक्चर्स लिए हैं, जिनको आपने एक कंटेंट क्रिएट करके अपलोड किया है, अब यहाँ पर यह देखें कि आपने सेफली काम नहीं किया, थोड़ी बहुत एडिटिंग की है, उसको आपने अपलोड कर दिया है, कि जिसकी वजह से आपको रीयूज कंटेंट का मसला आ रहा है। इसी तरह आप जब बहुत बड़े चैनल्स को देखते हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जो इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं, वो इसी कंटेंट को लेकर चल रहे होते हैं, उन्हें कुछ मसला नहीं आता, हालांकि वो अर्न कर रहे होते हैं यूट्यूब से, हर माह वो पेमेंट ले रहे होते हैं। तो अब आप ये सोचते हैं कि हमें ये मसला क्यों आ रहा है। तो भाई वो एक बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, उनके चैनल्स भी अब बड़े हो चुके हैं और साथ में वो बड़ा सेफली काम करते हैं। उनकी एडिटिंग इस तरह की होती है कि आप समझ भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि उस तरह की आपने कोई एडिटिंग करके उस तरह की वीडियो को अपलोड करना है। तो यहाँ पर यह समझा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आप उस तरह का चैनल क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर यह समझें कि अगर आपने वॉइस ओवर चैनल पर काम करना है तो आपको क्या करना है, आपने एक अच्छे तरीके से एक अच्छी सी एडिटिंग करना सीखनी है, अच्छे सॉफ्टवेयर से या पेड सॉफ्टवेयर से। तो तब आप एक चैनल ग्रो कर सकते हैं, मोनेटाइज करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्ट्राइक की पॉलिसी को देखें तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। सिर्फ आप एनालिटिक्स को क्या करते हो, यूज़ करते हो, यानी देखते हो हमारे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स कितने आ रहे हैं, यानी हमारा चैनल कितना ग्रो कर रहा है, रैंक वीडियोज़ कितनी कर रही हैं। तो आप सिर्फ ये चीज़ें देखकर बैक हो जाते हो। बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। आपने अपने चैनल के एनालिटिक्स को गूगल क्रोम में जाकर चेक करना होता है, वहाँ पर ये स्ट्राइक्स आपको शो होती हैं, या आपको जीमेल को भी देखते रहना चाहिए। जिस अकाउंट पर आपका चैनल बना हुआ है आपको उस जीमेल को तकरीबन एक्टिव रखना होता है, यानी उसी को आपने लॉगिन रखना होता है। वहाँ पर जो भी यूट्यूब्स की पॉलिसी होती हैं या यूट्यूब्स की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यूट्यूब देना चाहता है वो आपको वहीं पर देता है। कोई भी अपडेट आती है तो वो भी आपकी क्या होती है, वहाँ पर शो हो जाती है, उसका मेल आपको कर दिया जाता है।
तो आप उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। अगर आपको एक स्ट्राइक आती है तो आपने एक हफ्ता तक काम नहीं करना अपने चैनल पर। अगर आपको 2 स्ट्राइक्स आ जाती हैं तो आपने अपने चैनल पर 2 हफ्ते काम नहीं करना। और अगर आपको 3 स्ट्राइक्स आ जाती हैं तो समझिए आपका चैनल ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसकी मुद्दत होती है कि अगर आपको ये देखें कि आपने कोई ऐसी वायलेशन की है जिसमें आपको स्ट्राइक आ रही हैं, और अगर आपको इसी तरह दूसरी स्ट्राइक भी आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पहली स्ट्राइक एक आई है, दूसरी स्ट्राइक आपको तकरीबन 20-25 दिन के बाद आई है, या 1 महीने के बाद आई है, या 2 महीने के बाद आई है, इसी तरह आपको अगर तीसरी स्ट्राइक 90 डेज के अंदर आ गई है, यानी आपकी जो 3 स्ट्राइकें हैं वो अगर 90 डेज के अंदर आ गई हैं तो आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाता है, यानी यूट्यूब की सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है, बिल्कुल उसका नामो निशान भी नहीं रहता। ये आपने समझना होता है। लेकिन आप काम पर लगे रहते हैं, सिर्फ आपने वीडियोस अपलोड करने को अपना मकसद बना लिया है, ये नहीं देखते कि हमने कौन सी वायलेशन कर दी है। अगर हमारे स्ट्राइक आ गई हैं, वार्निंग आ गई हैं, तो ये क्यों आ रही हैं और इसके रूल्स क्या हैं, किस तरीके से इनको फॉलो करना है, इनका अब सॉल्यूशन क्या है, आप ये देखा करें। ये पॉलिसीज़ की जितनी भी वीडियोस होती हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पर कि देखते हैं ये पॉलिसीज़ क्या हैं कि जिन्हें हमें समझना है कि किन चीज़ों को हमने फॉलो करना है और किन चीज़ों की हमने वायलेशन नहीं करनी। यहाँ पर यह है कि आपको बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि फ़लाँ ऐप को यूज़ कर लो, फ़लाँ ऐप को यूज़ कर लो, ठीक है ना, लेकिन उसका पूरी तरह से रिव्यू नहीं दिया जाता। तो आप समझते हैं इसका अगर हमें रिव्यू पूरा दिया जाता तो हम इसे पूरी तरह से यूज़ करना सीख जाते, हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा होता। लेकिन यहाँ पर यह है कि आप ये देखा करें, आप जितने भी उन्हें कमेंट करते हैं कि हमें यूज़ करने का तरीका बताएं, वो आपको पेड सर्विस बताएंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, लेकिन कभी भी यूट्यूब पर उसकी वीडियो नहीं देंगे। कई ऐसी ऐप्स हैं कि इन्हें किस तरह से यूज़ करना है, कि लोगो किस तरह से रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ऐसी यूज़ कर रहे हो कि उसका अगर लोगो है या वाटरमार्क है कि उसे किस तरह से रिमूव करना है आपने, तो उस चीज़ को वो वीडियो में नहीं बताते, तो आपको क्या करते हैं व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं या पेड सर्विसेज उन्होंने जो रखी हुई हैं कोर्सेज में, हमसे ये कोर्स करें, हम ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको सिखा देंगे, इसकी इतनी फ़ीस है। तो यहाँ पर यह होता है कि इसी तरह से आपने भी उन चीज़ों को फॉलो करना होता है, उन्हें नहीं बताना होता कि किस तरह से ये रिमूव करना है। ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, वायलेशन है। अगर आप इस तरह की वीडियोस बनाते हो, इस तरह का रिव्यू कोई देते हो ऐसी एप्लीकेशन का जो वो कहते हैं कि इसका नहीं देना चाहिए, तो आपने वायलेशन जब भी ऐसी करनी है तो आपको स्ट्राइक भी आएंगी और ओरिजिनल स्ट्राइक होंगी। आप समझेंगे शायद कि कोई फेक स्ट्राइक, क्योंकि मैंने तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, अपनी वीडियो को ही डाला है। यहाँ पर मैं इस स्ट्राइक को नहीं मानता, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन वो रियल स्ट्राइक ही होगी। और कई इस तरह के सॉफ्टवेयर और साइट्स हैं जो पेड सर्विस में होते हैं। अगर आप उन्हें किसी तरह से भी कोई जुगाड़ तरीका बताते हैं कि आप इस तरीके से काम करें कि आप यहाँ से इसको फ्री में ले सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं, कोई ऐसा आप तरीका बताते हैं, कोई ऐसा जुगाड़ बताते हैं, कोई ऐसी ट्रिक बताते हैं, तो ये भी यूट्यूब पॉलिसी की वायलेशन है। इससे भी आपको स्ट्राइक भी आएगी और आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपने काफ़ी ज़्यादा ही ख्याल रखना है। तो अगले मरले में जो वायलेशंस आती हैं वो ये है कि मार धाड़ की वीडियोस, खून खराबा की वीडियोस, बच्चों पर या औरतों पर या किसी पर भी कोई तशद्दुद हो रहा है, इस तरह की वीडियोस। जैसे आप देखें कि कुछ दिनों पहले बड़ी ईद गुजरी है, तो यहाँ पर भी कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किए कि भाई हमारे चैनल पर स्ट्राइक्स आ गई हैं, हमारे चैनल पर वायलेशंस की स्ट्राइक्स आ गई हैं। तो वो यही होता है कि जैसे ही जानवर को ज़िबा किया गया, आप वो वीडियो बना रहे थे, आपने उसी तरह उसकी एडिटिंग नहीं की, उसको ट्रिम नहीं किया, उसको पूरे का पूरा आपने क्या किया, अपलोड कर दिया। देखेंगे हमने अपना जानवर क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया है, कुर्बानी कर दिया है, इसको ज़िबा कर दिया है, और आप उस वीडियो को पूरे का पूरा उसी तरह ही अपलोड कर देते हो कि वहाँ पर जानवर जो होना है वो तड़प भी रहा है, फड़क भी रहा है, और उसका खून भी है और उस पर छुरा भी चलाया जा रहा है। तो इस तरह की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही वायलेशन में आती हैं। इस तरह की वीडियोस को आपको नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे ही आप देखें कि बकरा जो ज़िबा हो चुका है, उसके बाद उसको आपने जैसे ही छीलना शुरू किया है, वहाँ से आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो तड़प नहीं रहा, उसका खून खराबा नहीं है, तो आप उसे दिखा सकते हैं। आप गोश्त बनता हुआ आप दिखा सकते हैं, बाद में हिस्से बनते हुए भी आप दिखा सकते हैं, सारा कुछ दिखा सकते हैं। यानी उस वक्त जब उसकी गर्दन पर छुरा फेरा जा रहा है, चलाया जा रहा है, तब आप उसको नहीं दिखा सकते, यानी उस हिस्से को आप ट्रिम कर दें। तो यहाँ पर यह है कि आपकी ये वीडियो ठीक होगी। इसी तरह आपने किसी तरह से भी ऐसी वीडियोस नहीं डालनी जिनमें आपने खून खराबा, कोई मार धाड़ या बच्चों के साथ जुल्म, औरतों पर जुल्म, किसी भी ऐसे चरिंद परिंद पर जुल्म आपने नहीं दिखाना।
जो यूट्यूब की पॉलिसी की वायलेशन करता हो, तो तब आपकी ऐसी अगर वीडियोस होंगी तो यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट कर देगा, सस्पेंड कर देगा। अगर वाकई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।